A boy's catapult is made of rubber cord with a 42 सेंटीमीटर लॉन्ग। कैटापुल्ट क्या होता है? गुलेल, जो कि इस तरीके से यहाँ पे दो इस तरीके से ऐसे होते हैं और यहाँ पे इसके क्या होता है? रबड़ बंधा होता है इस तरीके से, और यहाँ पे एक स्टोन है। तो इसकी जो पहले लेंथ है वो कितनी है? 42 सेंटीमीटर है। इनिशियल लेंथ कितनी है? 42 सेंटीमीटर। अब इस केस में स्ट्रेच बाय 20 सेंटीमीटर, इसने क्या कर दिया? इसको स्ट्रेच कर दिया, यानी कि डेल्टा एल की जो वैल्यू है, डेल्टा एल की वैल्यू कितनी आ गई इस केस में? 20 सेंटीमीटर। क्रॉस सेक्शन 6 मिलीमीटर इसका डायमीटर है। क्रॉस सेक्शन एंड द नेग्लिजिबल मास, मास क्या है इसका? नेग्लिजिबल है। द बॉय कीप्स ए स्टोन वेट, यहाँ पे इसका जो वेट है वो 0.02 kg है। स्ट्रेच द कोड बाय 20 सेंटीमीटर एंड डेल्टा एल की वैल्यू 20 सेंटीमीटर। अप्लाइंग ए कांस्टेंट फोर्स व्हेन रिलीज द स्टोन फ्लाई ऑफ। जैसे ही इसने क्या कर रखा है कि ग्लूलेस को ऐसे खींच रखा है उस रबड़ को, और उसके जो लेंथ थी, ओरिजिनल लेंथ 22 थी, उसने उसको इंक्रीज कर दिया, यानी कि डेल्टा एल की वैल्यू 20 सेंटीमीटर आ गई उसकी। तो यानी कि 42 थी प्लस 20 कर दो, ये तो फाइनल लेंथ होगी। तो चेंज इन लेंथ 20 सेंटीमीटर आ गया आपके पास। तो उसके बाद जैसे उसने छोड़ा, तो यानी कि उसमें खींच रखा है, तो उसमें क्या एनर्जी स्टोर है, वो जैसे उसने छोड़ा तो जो स्टोन है वो उसकी वेलोसिटी आ गई उसके पास, यानी कि जो उसके पास एनर्जी स्टोर थी वो किस में कन्वर्ट होगी? काइनेटिक एनर्जी में। तो उसका यंग्स मॉडुलस आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो हमें पता है कि जो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर थी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। तभी तो वो क्या उसके पास वेलोसिटी आई। तो यानी कि एनर्जी स्टोर क्या होती है? हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इनटू में क्या कर दो? वॉल्यूम, इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ mv स्क्वायर के। यह आएगा आपके पास। तो यहाँ से हम स्ट्रेस को जो है वो क्या लिख सकते हैं? स्ट्रेस को हम लिख सकते हैं गामा इंटू स्ट्रेन, क्योंकि y जो होता है वो क्या होता है? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन के बराबर। y क्या होता है? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो इसको लिख सकते हो हाफ y यानी कि यंग्स मॉडुलस इंटू में स्ट्रेन का स्क्वायर इंटू वॉल्यूम को लिख सकते हो a इंटू एल, एरिया इंटू लेंथ, इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। हाफ से हाफ क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो y इंटू में स्ट्रेन जो होगा वो डेल्टा एल बाई एल का स्क्वायर इंटू में a इंटू में l इक्वल टू mv स्क्वायर। तो यहाँ से हमें y निकालना है, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे पुट कर दो y इंटू में डेल्टा एल की जो वैल्यू है वो है 20 सेंटीमीटर में है, और पहले भी सेंटीमीटर में, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। डिवाइड बाय 42 इसका स्क्वायर इंटू में एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। आर डायमीटर 6 मिलीमीटर, तो रेडियस 3 मिलीमीटर, तो 3 इंटू 10 की पावर -3 का स्क्वायर इंटू इनिशियल लेंथ 42। चेंज यहाँ से 42 इंटू क्या करोगे? 10 की पावर -2 इक्वल टू मास जो है वो आपके 0.02 इंटू में वेलोसिटी 20 का स्क्वायर। इस 20 के स्क्वायर से क्या हो जाएगा? 20 का स्क्वायर कैंसिल, एक 42 से एक 42 क्या कर दो? कैंसिल कर दो। तो यहाँ पे आ जाएगा y डिवाइड बाय में 42 इंटू में पाई इंटू 9 इंटू 10 की पावर -6 और -8 इक्वल टू 0.02। ये आ जाएगा आपके पास। तो y की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? अभी 0.02 इंटू में 42 डिवाइड बाय में 9 इंटू पाई इंटू में 10 की पावर -8। तो इसको सोल्व करेंगे अगर हम, तो 0.02 इंटू में 42 डिवाइड बाय 9 और डिवाइड बाय 3.14, तो आएगा आपके पास 0.029 इंटू 10 की पावर +8। यह आएगा आपके पास, यानी कि इसको लिख सकते हैं 3 लिख लो, 3 यहाँ पे 9 क्या है? 7 है, तो आ जाएगा 2.97 इंटू 10 की पावर 6, यानी कि अप्रोक्सीमेट 3 इंटू 10 की पावर क्या आ जाएगा? 6 के बराबर। तो यानी कि आंसर जो आएगा वो क्या आ जाएगा? 10 की पावर 6 में आएगा, यानी कि डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट होगा।